महात्मा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। 9:30 बजे वीडियो जा रहा है। आज थोड़ा मैं फ्री नहीं थी और इसके वजह से थोड़ा लेट वीडियो जा रहा है। बाकी वीडियो के बारे में कोई हम जिक्र नहीं करेंगे। जो हमारे पब्लिक के लिए हमें बोलना है पहले मैं उसके बारे में बोलती हूँ, फिर इसके बाद ये अपराधियों के बारे में, क्रिमिनलों के बारे में। एक जैसे अभियान चलता वैसे ये मेरा एक अभियान चल रहा है। जो मेरे पर्सनल मेरे केस में जो इन्वॉल्व है अपराधी, उसे तो मैं कभी भी मतलब इस तरीके से यहाँ पे बैक नहीं करूँगी। उसकी बातें जारी रहेंगी ताकि इसे दंडित करने में मुझे बहुत आसानी हो और मेरे जो पदाधिकारी हैं उन कानों तक बातें बराबर जा रही हैं। तो इसलिए अभी अपराधियों के बारे में बाद में बात करती हूँ और इसी वीडियो में जाएगा। पहले मैं कुछ अपने दर्शक के लिए, हमारे जो हिंदुस्तान में जो हमारे देश में हो रहा है कि लोग देख देख करके इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं कि मतलब क्राइम करने में उन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, वो करते जाएंगे। अभी एक सोशल मीडिया पे चल रहा, फेसबुक पे मैंने देखा है, एक बुजुर्ग दादा थे और इतने ज़्यादा बुजुर्ग हैं बेचारे, 100 से ज़्यादा वो मतलब हो चुके हैं और उनको जिंदा ही उनके बच्चे जो है शमशान घाट पे लेके चले गए। उनकी अंतिम यात्रा समाप्त हो गई थी। उनके लड़के के नियम से, उसके जो सोच थी उनके लड़के की, मतलब वो बेचारे 100 साल से ऊपर हो गए थे। उनका एक रोटी आधी रोटी अगर बहुत खाते तो आधी रोटी खाते, बहुत ज़्यादा अगर उनकी स्थिति खराब रही होगी तो थोड़ा सा मतलब बिस्तर पे जो है, मतलब जो बुजुर्ग हो जाते उनका जो भी होता है दिक्कतें, वो तो आप लोग जान ही रहे हो, वही हो सकता है। क्या ये सब देख करके अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए? हाँ, ऐसे ऐसे कमीने, ऐसे ऐसे अपराधी पड़े हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति पड़े हैं कि जो अपने माँ बाप के नहीं होते हैं। हाँ, वो इंसान के साथ में करना चाहिए। जो माँ बाप तुम्हारा गला घोट रहे हैं, जो माँ बाप तुम्हारे पैर काट रहे हैं, जो तुम्हारे भविष्य को सत्यानाश कर रहे हो, उसके साथ में कुछ करो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना करो। अब वो बेचारे के साथ में जिस तरीके से उसने किया है कि वहाँ के लोग अगर नहीं होते शमशान घाट पे, जो भी मीडिया वाले थे, जो भी लोग वहाँ व्यक्ति गए हुए थे, कुछ और बॉडी लेकर के, जब उनकी मतलब चेहरे को खोला गया, उनकी सांसें चल रही हैं, उन्होंने बयान भी किया कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो लोग जो है इस चीज़ को जो है ओपन किया, नहीं तो उनको जिंदा ही जला देते। बताओ, इतनी सी बात को लेकर के थोड़ा से सेवा के लिए, मतलब उनको सेवा बहुत ज़्यादा, वो जिंदा रहते तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। उनकी इतनी ज़्यादा मतलब स्थिति खराब थी कि बिल्कुल वो जीने के कगार पे नहीं थे। ऐसे ऐसे कमीने पड़े हैं, ऐसे ऐसे अपराधी पड़े हैं जो इस तरीके से अपने माँ बाप का लालन पालन नहीं कर सकते, जो अपने परिवार को नहीं देख सकते, तो वो समाज को क्या देख सकता है? वो ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने लायक नहीं है। इससे अच्छे तो जो है हमारे वृद्धा आश्रम में लोग जो है सुरक्षित है, उनकी सेवा हो रही, जो कि वो अपने उनके जो वृद्धाश्रम के मेन होते हैं हेड, उनको नहीं वो माता पिता जन्म देते हैं, जो कि वो उनका हर एक चीज करते हैं। उन्हें तो कोई पैसा नहीं मिलता है, वो तो बस केवल समाज की सेवा करना चाहते हैं। जितना आप समाज की सेवा करेंगे, जितना आप समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे, उतना आपके घर में तरक्की होगा, ठीक है, उतना आप आगे उन्नति के पद पे पहुंचेंगे। अब आती है बात जो है, एक हमारे जौनपुर में बराबर घटना घटती है भैया, ऐसा नहीं है, वहाँ पे आए दिन एक नए जो है क्राइम होते रहते हैं। अभी एक महिला जो अपने 2 बच्चों को तालाब में फेंक करके उसकी हत्या कर दी। चलो, हत्या कर दी तो पूरा देश देख रहा है, जो लोग भी देख रहे हैं, कोई कह रहा लात से मारो, कोई कह रहा जूते से मारो, कोई कह रहा इसको भी ऐसे कर दो, इसको भी मर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तक तो बातें ठीक थी, लेकिन जब पुलिस जो है दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा करके उस बच्चों का जो है अंतिम संस्कार हो गया, तो उस क्राइम महिला जो क्राइम की थी, जो अपराधी महिला थी, उसको पुलिस क्यों नहीं जेल भेजी? मेरा तो बस यही सोच मतलब काम नहीं कर पा रहा है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि उसकी जो दिमाग है, जो उसका माइंड है, वो डाइवर्ट हो चुका है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन तब तक लोगों का ठीक रहता है जब तक अपने प्यार में वो किसी के जाल में फंसी रहती, जब उनका प्यार उनको मिलता रहता है ना। और जैसे बात बिगड़ती है तैसे वो या तो पति को मार देंगी, या तो ससुराल वालों को मार देंगी, या तो बच्चों को मार देंगी, या तो खुद को निपट जाएंगी। तो क्या यही लास्ट ऑप्शन है कि बच्चे को मार दो? अरे तुम खुद मर गई होती, तुम्हें बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे घर के वारिस थे, एक बूढ़ी माँ तड़प रही, एक बाप जो है पागल के जैसा जहाँ खड़ा हो रहा था खड़ा ही हो रहा है। एक बच्चे को 9 मंथ तक पालने में तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें दर्द पीड़ा नहीं हुआ, तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुआ, तब तुम्हारा जो मतलब परेशानी नहीं समझ में आई। और जैसे थोड़ा सा बात बिगड़ जाएगी तैसे लोग बच्चों को ही निपटा देते हैं।
यार हर एक महिला जो है मतलब संघर्ष कर रही है। मैं तो अपने आप के लिए कह रही हूँ, मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ। मैंने किसी के सामने हाथ पसारने का काम नहीं किया है और अपने बलबूते से दुनिया क्या कह रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश दे रही हूँ, एक अच्छे लालन पालन कर रही हूँ और गलत दिशा में जाने नहीं दे रही हूँ और खुद को ये चीज़ नहीं स्वीकार कर रही हूँ। हाँ, मेरे साथ अगर कुछ कमीने, कुछ बेहूदे ने अपना परिवार हो करके अगर मेरे साथ उन्होंने क्राइम किया है, अपने बच्चे की हत्या उसने किया है, तो ये इसका इंसाफ तो कानून दे ही रहा है। प्लस भगवान भी ऐसा दंडित करेंगे कि उसे बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास मेरी एक बेटी, मैंने इतना संघर्ष किया ना, अगर किसी को करना पड़ जाएगा ना, जिसके घर में 2 4 10 परिवार होंगे, जेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ओनली वन अकेल हूँ, अकेल पाल रही हूँ अपनी बेटी को। मेरे ये क्या नाम, संघर्ष में मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का हाथ है बस, और तीसरे बंदे चौथे बंदे का हाथ नहीं है। मेरे पिताजी, जब मुझे किसी चीज़ की दिक्कत होती तो मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हैं और हर मंथ मेरे पिताजी मेरे साथ जो है मतलब जो उनकी धनराशि है वो करते रहते हैं। और मैं इस चीज़ को बराबरी में डंके की चोट कह सकती हूँ कि शादी से लेकर के आज तक उन्होंने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्चे किए हैं और मेरे ऊपर नहीं, मेरे बेटी की भी ऊपर खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और माता रानी के दुआ से, भगवान के दुआ से जो है अभी तक वो अपना पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उसी से वो अपना भी परिवार चला रहे हैं। और मेरा भी जो भी अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तब भी मेरे साथ खड़े रहते हैं, और नहीं ज़रूरत पड़ती फिर भी मैं मांगती नहीं हूँ तब भी मेरे पिताजी मेरे लिए उतना करते हैं। ऐसे ये दिन देखने के लिए, ऐसे परिवार को पाने के लिए ना 100 जन्म जन्मना पड़ता है। और एक माता पिता के लिए, जो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर इस तरीके से अगर अपने पिता के लिए या माता के लिए अगर संघर्ष का जीवन जी रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने माता पिता के लिए उसी तरीके से मैं खड़ी रहती हूँ। अगर मेरे माता पिता को कुछ कोई दिक्कत होता तो मैं एनी टाइम, चाहे रात हो चाहे बिरात हो, मैं हर इंसान के लिए खड़ी रहती हूँ भैया, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन समझने का फेर, वो तो मेरे माता पिता हैं, मैं उनके लिए करती हूँ तब भी, नहीं करती हूँ तब भी मेरे माता पिता उतने ही खुश रहते हैं जितना मुझे बचपन से मुझे पाल पोस करके उन्होंने इतना बड़ा किया है। लेकिन वो मेरे हर एक दुख पे खड़े हैं, क्योंकि मैं एक मतलब सत्य की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने लोगों के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया। आज इसीलिए मैं डंके के चोप लड़ाई लड़ती हूँ और कहीं से भी मेरी हार नहीं हो रही, हर जगह से मेरी जीत हो रही। और अंगुली उठाने को यार, अभी देखो सदन में अंगुलियां उठ जा रही हैं, मोदी जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, मतलब तरह तरह की चीज़ें, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें मतलब अंगुलियां उठ रही है। तो मैं क्या हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मेरे अगर मुंह पे अगर मेरा नाम लेकर के अगर किसी ने कुछ कहा तो शायद मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, इतना मेरे अंदर संघर्ष करने की हिम्मत है और लड़ाई लड़ने की मेरे पास इतनी क्षमता है। बस थोड़ा आगे लड़ाई जारी है, आप लोग एंजॉय करिएगा, समय आने दीजिए। बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत इंटरेस्टेड लड़ाई होने वाली है, इसलिए हमें अपराधियों को, भूल रही थी 8 मिनट की वीडियो हो गई है। अपराधियों के लिए मैं कह रही हूँ, तुम लोगों के लिए एक नया खाना तैयार हो रहा है, खाने के लिए तैयार रहना। लुधियाना वाले को और पहले अपराधी को और उसके पत्नी को, क्योंकि उसकी पत्नी भी इसमें शामिल है। और मोहतरमा, आपको हम क्या बताएं, आप तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिक्र आपके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि उस अपराध में, अपराध की श्रेणी में आप भी कदम रखे हैं और आप भी मुझे मिटाने में कोई ऐसा चूक नहीं छोड़े थे। कल मेरी बहन बोल रही थी, वो अर्चना बहन का कमेंट आया था कि बहन इसको भगवान जो है, कानून जो है सजा देगा। बहन कानून तो देगा, हम जरूर ये सरप्राइज आप लोगों को देंगे, एक प्रूफ के तौर पे हम देंगे। लेकिन ये इंसान मेरे साथ इतना ज़्यादा धोखाधड़ी किया, मैं इसके लिए आज भी लड़ती चली आ रही हूँ। हर वक्त मैंने बोला मेरा यहाँ कोई मतलब स्वार्थ नहीं है कि मैं इसके लिए कोई स्वार्थ में, मैं इसके साथ रहना भी नहीं मुझे इस बंदे से किसी चीज़ से कोई लेन देन नहीं है, कोई ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, मान के चलो कुछ भी नहीं है। लेकिन बस ये पत्नी धर्म का पालन करना चाहती हूँ। मैंने सिंदूर भी बहुत पहले ही हटा दिया, सिंदूर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, अगर कहीं जाती हूँ तो बस थोड़ा सा लिपस्टिक यहीं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, क्योंकि समाज है, वीडियो में बता भी दे रही हूँ, हर इंसान को जानना जरूरी है। पैर में बिछुए हैं तो मांग में सिंदूर होना जरूरी है, लेकिन पीला वाला नहीं लगाती हूँ, बस वही है थोड़ा सा, बस आगे लगा लेती हूँ।
बाकी इच्छा नहीं है किसी चीज़ के लिए। आगे जब अच्छा दिन आ रहा है, बहुत धूमधाम से वो चीज़ें होंगी। तो इसलिए मोहतरमा एक बार और हम आपको अवगत करा रहे हैं। अभी हम आपको बार बार कहे जा रहे हैं, अपनी माँ को थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो ना बहुत बुरा दिन देखने वाली है वो। ठीक है, मेरे ऊपर कराने का मतलब है कि वो अपना जो है बुरा दिन देखने के लिए तैयार है। और मैं जब पलटवार करूँगी तो उससे बोल देना, या वो देख भी रही है मेरी वीडियो, तो सहने के लिए उसके पास क्षमता होना चाहिए, तो तैयार हो जाए वो सहने के लिए। हालांकि मेरे साथ तुम भगवान भी है, मेरी माता रानी है, मेरा परिवार भी है। और तुम जैसे टुटपुजिए, तुम जैसे क्रिमिनल, तुम जैसे अपराधियों से मुझे बिल्कुल डर नहीं है, भय नहीं है, लाज नहीं है। क्योंकि जो इंसान के घर में खुद के लोग जो है 420 ही हैं, जिन लोगों की कोई ऐसी कैरेक्टर नहीं सही है, उनका कोई मतलब कुछ का कुछ नहीं है। अब बोल नहीं सकती, आगे बोल नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों के बारे में बोलना तो बेकार ही है। हालांकि मुझसे तो कंटिन्यू जो चीज़ें हो रही हैं, बात हो रही है, वो तो मुझे पता ही है। लेकिन मैं आपसे कह दे रही हूँ मोहतरमा कि थोड़ा सा उसे कंट्रोल करो। ठीक है, पैसे देते हो, वो मांगती है तो तुम पैसे देते हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे ऊपर कराती है, तो तुम्हें बार बार कहे जा रही हूँ, क्यों नहीं अपने माँ से पूछते हो। हालांकि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार बोल दे रही हूँ कि जब हम करा देंगे तो उसको जब कुछ हो जाएगा तो फिर हमें मत कहना, क्योंकि हम बोल करके कर रहे हैं, करेंगे। और वो हमारे ऊपर करा रही है तो तुम्हारे मामी को स्टपनी बनाई है, तुम्हारे मामा को स्टपनी बनाई है। एक मुस्लिम को पा करके, जो मुस्लिम मोहम्मद मौलाना को, हमारे पास भी मौलवी मौलाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम तुम लोगों के ऊपर अभी गलत वार नहीं कर रहे हैं। और जब हम गलत वार करना शुरू कर देंगे ना, करवाना शुरू कर देंगे ना, तो वो मौलाना संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, अभी तो माता रानी ने उसे दंडित किया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और वो तो बेहया तो है ही है। वो विदेशिया नाच की नचनिया जो तुम्हारी माँ बनती है ना, जो लीपा पोती कर लेती है ना, उसे तो बिल्कुल लाज नहीं है। जब तुम जेल में बंद थे तब तो चिप्स छनवा रही थी। अरे चिप्सिया काट डाला, तो पकौड़िया बनाएला, तो हलवा बनाएला। जब एकरे बारे में ना शर्म लगत रहा कि ओकर लड़का, जुआन लड़का जेल में बंद बा, तो तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा था। और तुम जेल में बंद थे, वो चिप्स की चक्कर में पड़ी थी, तो पता नहीं का खाए गए। उसके पास बिल्कुल सेंस नाम की चीज़ नहीं, बिल्कुल डिफाल्टर महिला है तुम्हारी माँ, पूरे तरीके से डिफाल्टर। वो इतनी माइंडेड बनती है ना, थर्ड क्वालिटी की महिला है वो। ठीक है, बस इतना कह दे रही हूँ, उसे कंट्रोल करो। और जब हम कराएंगे ना तो फिर हम बता दे रहे हैं। और तुम्हारे बारे में हम पूरे तरीके से ब्यौरा निकाल करके बैठे हैं, ये समझ लेना। इसीलिए ये जो दिमाग था ना तुम्हारे ऊपर से सटक गया। इतने बड़े गंदे इंसान तुम हो सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं सोचा था, बहुत बहुत कुछ सोचा था। ठीक है, एक महिला की सोच जो होती है ना, बहुत ऊंचाइयां चूमती है। और जितना मैंने झेला है ना, जितना मैंने संघर्ष किया है ना, कोई माई का लाल, कोई ऐसी महिला नहीं होगी, बहुत इक्का दुक्का महिला होगी कि जो इतना संघर्ष करती चली आ रही है। वो संघर्ष मैं जान रही हूँ, अगर किसी को झेलना पड़ेगा ना तो अंदर की अतड़ी पतड़ी निकल करके ना बाहर आ जाएगी। तो या तो वो सुसाइड कर लेगी, या तो किसी और को लेकर के फरार हो जाएगी। लेकिन मुझसे पूछो ना, क्या तुमको नहीं पता है कि मैं कितना संघर्ष कर रही थी। अरे तुम बेहुदे इंसान क्या समझोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में ना वही 420 के लोग हैं ना, इसीलिए तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बस मुझे तुमसे शिकायत अगर यही है, वो अपराधियों को तो मैं लाइन में ले रखी हूँ, लेकिन तुम्हें भी मैं कह रही हूँ, अपनी जो तुम्हारी दुष्ट माँ है ना, नालायक माँ है ना, गंदी औरत, LIC वाले को अब पाई है, LIC वाले को चूस रही है। कौन LIC वाला पता है ना, जिसको तुम गाली दे रहे थे, पुराना आशिक है ना वो। कौन नहीं जानता, तुम्हारे बाप नहीं जानते, कि तुम्हारे आसपास के लोग नहीं जानते, कि तुम्हारी माँ नहीं जानती, कि तुम नहीं जानते हो, कौन नहीं जानता है। इसलिए कह दो, अगर करा रही है तो ढंग से कराए मेरे ऊपर, कि मुझे सहने की क्षमता ना रहे। और नहीं तो जब हमको कर रही है ना, तो जब हम कराएंगे ना तो सहने के लिए क्षमता होनी चाहिए। ठूस दूंगी ना तो कलेजा आर पार हो जाएगा, बता दे रही हूँ। बाकी वीडियो कल जाएगा,
दुष्ट इंसान कहीं का सोचता है कि हम उसमें मिले हैं, इन्वॉल्व हैं, तो अपनी माँ, नाजायज माँ के साथ में तुम इन्वॉल्व हो तो हमें नहीं पता होगा। अरे मेरे पास भी ऐसे ऐसे इंसान है ना कि अगर वो लोग मुझे यही बोलते हैं ना कि आपकी जैसी महिला कहीं नहीं कोई पाएगा, कि आपको इतना धक्का दे रही है, आपको इतना तकलीफ दे रही है वो, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर पलटवार नहीं कर रही हैं। पलटवार कर रही हूँ, वो जो मेरे ऊपर करती मैं उसको वापसी करती हूँ, उसके ऊपर करवाती हूँ, लेकिन अपने तरफ से मैं उसे कष्ट देने के लिए नहीं करती हूँ। लेकिन देख लो तेरी नाजायज माँ को, उसके पास बेटी होती ना तो बेटी की कदर जानती नालायक औरत। इसीलिए भगवान ने तुम्हारे घर में एक बेटी नहीं दी है, क्योंकि पापिन इंसान के घर में बेटी का जन्म नहीं होता। जिसके घर में जन्म बेटी का होता ना, वो घर जो है पूरे तरीके से पवित्र हो जाता है। इसलिए एक भी बेटी नहीं उस घर में जन्म ली, क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार ही वही है। क्या है, क्या बोलूं, छोड़ो, जाने दो, समझ सकते हो। बाकी 16 मिनट का वीडियो हो चुका। जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस यही कहूँगी, आने वाले समय में आप लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी, मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ। और बाकी वीडियो 16 मिनट का हो चुका। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।